हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त मैं एक ब्रांड न्यू ड्रामा डिस्कस करने जा रही हूँ। ड्रामे का नाम है इश्क में तेरे सदके। मुनीब भट्ट, अनीका जुल्फकार इसमें लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। डबल रोल है लड़की का, एक है हूर एक है नूर। दोनों एग्जैक्टली द सेम शक्ल की हैं लड़कियां। और जो मुनीब भट्ट करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो प्ले कर रहे हैं जुल्फकार शाह। इस ड्रामे की जो वाइब है वो कंप्लीटली कॉपीड पेस्ट है जो कि वाइब होती है दानिश तैमूर के ड्रामों की। एंग्री यंग मैन दिखाया है। जुल्फकार शाह एक रिच आदमी है जिसको अपनी बीवी से, जो कि आई थिंक हूर है, उससे बेतहाशा मोहब्बत है, जो कि वन ऑफ द गर्ल्स हैं, जो कि ट्विंस हैं। और इस बंदे को एंगर इश्यूज हैं, डेफ सिवियर एंगर इश्यूज हैं। लाइक इतने भी नहीं हल्के फुल्के, लाइक जरा सी बात पे ये मरने मारने को तुल जाता है। जरा जरा सी बात पे, जरूरी नहीं है कि उसमें इसकी बीवी इन्वॉल्व हो। एनी एनी इश्यूज से 1 मिनट में इसका स्विच ऑफ होता है। रिच आदमी दिखाया है, पावरफुल आदमी दिखाया है। दूसरी तरफ पैरेलल में एक स्टोरी चल रही है जो कि दूसरी जो हूर की बहन नूर है, वो एक यानी सिंड्रेला टाइप रहती है, सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ। तो वो वाला सिनेरियो अलग चल रहा है। बीच में एक और कहानी दिखाई है इन्होंने, जो सबा प्ले कर रही हैं, सबा फैसल, वो एक अलग सिनेरियो। तो अभी इंट्रोडक्टरी फर्स्ट एपिसोड है। सेकंड एपिसोड में मुझे लगता है कि इसी की कंटिन्यूएशन होगी। जुल्फकार शाह के एंगर इश्यूज दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से वो 1 सेकंड में फ्लिप होता है। और जब उसको गुस्सा आता है, जब वो उसका स्विच फ्लिप होता है और उसको किसी भी बात पे, किसी भी ट्रिगर में गुस्सा आ जाता है, तो वो उस वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे सामने वाला बंदा कौन है। जरा सा कोई भी उसके मिजाज के खिलाफ बात होती है तो वो इतना सामने वाले को कूटता है, इतना कूटता है कि लहू लहान कर देता है। सेम सिनेरियो होगा अगली जो एपिसोड है उसमें भी दिखाएंगे कि इतना बंदा ब्लाइंड हो जाता है, जो कि नॉर्मल स्टेट में वो अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करता है, बहुत उसका ख्याल रखता है। और शी इज एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो वो उसका बहुत ख्याल रख रहा है, बहुत नाइस है, पोलाइट है उसके साथ, मैडली इन लव है। लेकिन जब बात आती है उसके गुस्से की और उसके उस एंगर इश्यूज की, तो वो अपनी बीवी का भी लिहाज नहीं करता। ही लूजेस हिज माइंड। तो उसकी बीवी उससे वादा लेती है एक पिछली एपिसोड में कि उसको जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज अब ये वो दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे। अब एक बच्चा भी इस घर में आने वाला है, तो उसके आने से पहले आपको थेरेपी की जरूरत है। एनीवेज, तो अगले एपिसोड में बच्चे की खुशी में ये लोग घर में दावत रखेंगे और उस दावत में भी कुछ ना कुछ ऐसा फ्लिप होगा मामला दैट ही विल रूइन द होल पार्टी। और अपनी बीवी से भी नाराज हो जाएगा बिकॉज शी ट्राइंग टू स्टॉप हिम। अब उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसको काम डाउन करने की कोशिश करेगी, तो ये बंदा उसकी भी कपड़ों को आग लगा देगा और उसको धमकी देगा कि भाई अगर शुक्र करो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अदरवाइज इस साड़ी के अंदर तुम्हें भी आग लगा देता। लिटरली दैट ही इज गोना से। दूसरी तरफ वो दिखाएंगे, वो जो नूर साहिबा हैं, वो जो एक सिंड्रेला हैं, जो अपनी सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ रह रही हैं, फिर उनका दिखाएंगे सिनेरियो कि किस तरह वो जुल्म और सितम सह रही है अपनी सौतेली माँ और अपनी 2 बहनों के। और जो जो चीज़ें उसकी फुप्पोज को ला के देती हैं, जो कि रीजनेबली अमीर दिखाई हैं, वो चीज़ें वो अपनी इस नूर से लेकर अपनी ही बेटियों को भर देती है। तो ये सारी सिनेरियो थोड़े से डेवलप होगी, स्टोरी मोर पता चलेगा हूर एंड नूर के बारे में, जुल्फकार शाह के एंगर इश्यूज के बारे में मोर पता चलेगा, कितना ही ये ही कैन गो, हाउ वायलेंट ही कैन गो। और जरा जरा सी बात पे कितना ही ये, इवन जब इसका दिमाग फिरता है तो ये अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का, जिससे ये जिंदगी में बहुत मोहब्बत करता है लड़की से, उसका भी लिहाज नहीं करता। तो डेवलप होगी स्टोरी। जुल्फकार शाह का करेक्टर प्ले कर रहे हैं मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फकार प्ले कर रही हैं हूर एंड नूर। आई थिंक डबल रोल है, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आगे मैं प्रिडिक्ट कर रही जा रही हूँ कि ये ड्रामे में एक बहुत सिवियर ट्रेजेडी होगी, जिसकी वजह से जुल्फकार शाह अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा। ये अगली कुछ एपिसोड्स के बाद होगी। अगले कल तक सिर्फ हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये बंदा किस हद तक जा सकता है जब इसका दिमाग की चरखियां फिरती हैं। सो हम देखेंगे, स्टोरी फॉलो करेंगे। एक्चुअल जो स्टोरी इस जुल्फकार शाह और उसके बिहेवियर इश्यूज के ऊपर होगी, और उसके बाद वो किस तरह अफेक्ट करता है अपने सराउंडिंग लोगों को। ये एक्चुअली स्टोरी है इश्क में तेरे सदके। और ड्रामा आ रहा है हर पल जियो पे
फ्राइडे और सैटरडे के दिन। सो अगर आपने ड्रामा शुरू नहीं किया और आप मिस कर रहे हैं वाइब ऑफ दानिश तैमूर ड्रामास, आप ये ड्रामा शुरू कर सकते हैं। इज़ अ रीजनेबली गुड ड्रामा अगर आपको उस तरह के स्टाइल के ड्रामे पसंद हैं। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।